अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हम तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। उम्मीद रखती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अभी अम्मी बना रही हैं नई छुट्टियाँ। और ये रहा जी इनका नाश्ता, जो कि आज मैंने किचन में ही दे दिया। और बस अभी ये नाश्ता करके और स्कूल के लिए निकलेंगे। ये जूते मैंने इसलिए लिए थे कि क्योंकि हम हर साल जो है वो नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं घूमने के लिए, तो इस वजह से ये शूज़ लिए थे मैंने इससे कि उसमें काम आएंगे। लेकिन इस मरतबा शायद हम ना जा पाएँ, तो मैंने कहा कि फिर चलो स्कूल में ही पहन लो इसको। चलो, काय का पेपर है? पूरी तैयारी है? यस। चलो जाओ, अपना बैग उठाओ और निकलो। पानी की बोतल ले लो तुम वहाँ से, फ्रिज में जाओ फिर। बेचारे थोड़े से पौधे बचे हैं हमारे, क्योंकि हमारे जो ना बाहर से गमले चोरी हो गए। इतने साले चोर लोग रहते हैं ना यहाँ पर कि गमले ही उठा के ले गए रात में। पहले पौधे तोड़े गमलों में से, अच्छे अच्छे पौधे निकाल लिए, और उसके बाद जो है वो 2-4 गमले भी उठा के ले गए। अभी ये बताया था ना, सेम की फली की बेल है, इसके अंदर भी 2-4 बेल लग गई थी, वो फलियाँ लग गई थी। वो मैंने फलियाँ निकाल दी। पता चला वो फलियाँ नज़रों में आ जाती हैं तो ये पूरा का पूरा ही इसकी बेल ही उखाड़ के ले जाता है। इतने सारे चोर हैं यहाँ पर, सारे के सारे। अभी सफीना बेगम पानी डाल रही है। स्प्रे बॉटल ला के ना फिर इसके पत्तों वत्तों पे डाल देना पानी। अभी गमलों में डाल लो। क्या कर रहे हो? रहने दो उसको, टूटा हुआ है तो क्या करेंगे, और कुछ तो कर ही नहीं सकते। सुबह सोने की बीमारी है, सो के उठते हैं। तो इस वक्त व्लॉग बना रहे हैं। बताओ क्या टाइम हो रहा है इस वक्त? टाइम हो रहा है 2 बजे, और हमारा वही जो है टाइमिंग जो है नाश्ते की जो आ गई है, वो आ गई है रमज़ानों में जैसे हम लोग उठते थे ना इस टाइम पे, और उसके बाद बच्चों को नाश्ता देते थे, वही टाइमिंग है हमारी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, और हम सब भी यहाँ खैरियत से हैं। कई दिन हमें फटका लगाए थे, और वो ऐसा फटका है कि जो बर्दाश्त हो नहीं रहा, क्योंकि किसी भी सफ़ेद पोश आदमी के लिए तो घर में जब मोबाइल के लिए 20-25 हज़ार रुपये नहीं निकल सकते एट ए टाइम। अगर आपका मोबाइल छिन जाए तो आपको बहुत उसके लिए तगोदो करनी पड़ती है। तो ये तो फिर यानी इतनी महंगी चीज़ मेरी गई है, और बहुत मैं इसकी वजह से भी परेशान हूँ। व्लॉग भी नहीं बन पा रहे, तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। रमज़ान भी जब से गया है, जब से समझ लें कि रूटीन भी इतनी आउट हुई हुई है कि उस रूटीन पे वो व्लॉग बनाना भी पॉसिबल नहीं रहा मेरे लिए। हुआ ये कि संडे वाले दिन मैंने वाहिद और खिजरा को भेजा सब्ज़ी लेने के लिए कि जाओ सब्ज़ी ले आओ। अमूमन वो जाते ही रहते हैं, और वाहिद
वो बाइक चलाता ही रहता है, या तो फिर उसको कोई वॉच कर रहा था काफ़ी दिनों से कि ये बच्चा जो है वो इतनी बड़ी बाइक लेकर निकलता है। हमारी थी सुजुकी 150 और अभी 8 महीने पहले ही न्यू मॉडल निकलवाया था मेरे हस्बैंड ने। और उनको जो पिछली जॉब उनकी गई थी, समझ लें कि उसका जो पीडीएफ फ़ंड जो जमा हुआ था, वो 6 साल का पीडीएफ फ़ंड जो जमा हुआ उससे वो बाइक ख़रीदी गई। और ये लोग बाइक लेकर गए फिर मार्केट, बस वो या तो फिर उनके पीछे ही साथ साथ कोई गया है, क्योंकि इतनी जल्दी इतनी बड़ी बाइक से जो है वो लॉक वॉक इतनी जल्दी नहीं तोड़ा जाता, यानी पूरी तैयारी के साथ लोग गए हैं पीछे। इन्होंने सिर्फ बाइक खड़ी की है और आगे बाबा मार्केट की बात है ये, और इमाम बारगाह के सामने वाली पट्टी में इन्होंने बाइक खड़ी की है। और बस ये सिर्फ इनको 2 या 3 चीज़ें लेनी थी, आलू टमाटर भिंडी ऐसे कुछ, और ये सामने ये गए हैं जहाँ पे, और मार्केट के अंदर भी नहीं गए, मतलब बाहर ही जो ठेले वाले खड़े होते हैं उनसे उन्होंने सब्ज़ी ली। 5 मिनट नहीं लगे हैं, एक ही ठेले से सब्ज़ी ली है और पीछे मुड़ के देखा है तो बाइक गायब थी। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इतनी महंगी बाइक्स होती हैं इनकी, और छोटी से छोटी चीज़ इनकी महंगी ही आती है। तो वो क्या इतना हल्का फुल्का लॉक बनाते हैं, जो उसका हैंडल लॉक होता है या ऊपर जो लॉक लगता है, तो वो क्या इतना हल्का होता है कि एक, तो फिर फ़ायदा क्या है इतनी महंगी बाइक्स लेने का, या अपनी जमा पूंजी लगा देने का कि ठीक है जी चले एक ही दफ़ा ले लेंगे तो जान छूट जाएगी। तो आप ये देखेंगे बस ये थोड़ा सा 5 मिनट की देर लगी है, और सामने जितनी शॉप्स हैं जिनके पास कैमरास लगे हुए हैं, कोई भी अपनी फुटेज देने के लिए तैयार नहीं है कि जी हमारा तो कैमरा ही ख़राब है, हमारा तो कैमरा ही। तो भाई तुमने लगाए क्यों है कैमरे? अगर कैमरा आपका ख़राब है तो आपके पास लगे हुए क्यों? और इससे पहले ही जब हम अगर जाते रहे हैं किसी भी शॉप पे तो एलईडी उनकी चल रही होती है और कैमरा उनका चल रहा होता है, लेकिन जब आप उनसे फुटेज मांगने की बात करें तो वो कहते हैं जी भाई अगर आप फुटेज दे भी देंगे और आपकी फुटेज से किसी का भला हो जाएगा तो वो जो पकड़े जाएंगे वो कोई आपके पास आके तो आपको नहीं पकड़ेंगे कि आपने फुटेज क्यों दी।